धनतेरस से पहले इन 5 चीजों को जरूर खरीदें, वरना लक्ष्मी माता नाराज हो जाएंगी। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन धनतेरस से पहले ये 5 चीजें जरूर खरीद लेना, क्योंकि कहा गया है जहां ये 5 चीजें होती हैं वहां साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पावन पर्व आने वाला है और यह दिन आपके जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा। धनतेरस यानी धन के जन्म का दिन। पुराणों में लिखा है कि इसी दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से पूजा करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इस साल 2025 में धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को पड़ रही है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:18 से शुरू होकर 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 तक रहेगी। प्रदोष काल यानी शाम का समय इस पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है। धनतेरस पर खरीदी गई चीजें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करती हैं, लेकिन भक्तों ध्यान रखना, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो दरिद्रता का कारण बनती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं धन और वैभव का आगमन करती हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस से पहले कौन सी 5 चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। अति उत्तम माना जाता है। धर्मशास्त्रों में उल्लेख है कि खास तौर पर धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस पर ऐसा क्या नहीं खरीदना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज ना हो। साथ ही साथ धनतेरस पर अपने घर की याद एक चीज कभी किसी को लाना, इससे घर में धन की कमी होने लगती है। धनतेरस पर ऐसा खाना भी कभी घर में मत बनाना। भक्तों, 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का पावन त्योहार आने वाला है। ये दिन हमारे जीवन में खुशहाली, धन धान्य और समृद्धि लेकर आता है। हर कोई चाहता है उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस से पहले घर से सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए, या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस दिन किसी को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कुछ वस्तुएं अगर इस दिन दान कर दी जाए या खरीदी जाए तो घर की लक्ष्मी चली जाती है। साथ ही बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि झाड़ू धनतेरस पर खरीदनी चाहिए या दीपावली पर। आइए यह भी जान लेते। सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाई जाती है। अब बात करते हैं 2025 के धनतेरस की। इस साल धनतेरस शनिवार 18 अक्टूबर को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत दोपहर 12:18 से होगी और यह 19 अक्टूबर रविवार दोपहर 1:51 तक वृद्धि होती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धनवंतरी और कुबेर देव की पूजा करना भी बेहद शुभ माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन अगर विशेष विधि से पूजन किया जाए तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन एक गलती जो बहुत से लोग कर देते हैं, धनतेरस के दिन कुछ चीजें खरीदना या देना अशुभ माना गया है। इन्हें गलती से भी किसी को ठान लिया है कि अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, और मैं तो यही कहूंगा आप भी यही गलती बिल्कुल मत करना। धनतेरस के दिन ऐसी झाड़ू लाना भी अशुभ होता है जिससे घर की बरकत चली जाए। और हाँ, उस दिन कुछ खास तरह का भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि उससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस बार धनतेरस पर पूजा पाठ पूरे विधि विधान से आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस धन का दिन यानी धन के आगमन का दिन माना गया है। इस दिन समस्त संसार में धन की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि खासतौर पर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस समय राहु काल होता है। राहु काल में जो लोग लोहा खरीद लेते हैं तो उसके घर में राहु काल का वास हो जाता है तथा राहु केतु का वास हो जाता है। इससे जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धनतेरस के दिन धन की उत्पत्ति हुई थी, ना कि लोहे। इसीलिए इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरा, मोती धनतेरस पर बर्तन आदि खरीदते हैं। लेकिन यह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि स्टील लोहे का ही स्वरूप है।
इतना कर धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदते हैं, लोहा नहीं खरीदते हैं, लोहा नहीं खरीदते तब को देखते हैं क्या कुदरत से बना पीतल, तांबा, सिल्वर, हीरा, मोती, सोना, चांदी ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है, आपके शुभ कार्य भंग हो सकते हैं। इस बात को बहुत कम ही लोग जानते हैं। जो जानते हैं यह गलती नहीं जानते मना चाहिए तो आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो सकता है। जानते हो मना चाहिए, वह सादा खरीदना चाहिए या खरीदना चाहिए तो यह भी आपके घर में राहु काल का प्रवेश हो करते। और जो नहीं जानते वह इस दिन स्टील के बर्तन आदि खरीदते हैं। बर्तन आप किसी और दिन खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस पर भूलकर भी स्टील के बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन जितना ज्यादा हो सके घर को अच्छे से साफ करना चाहिए। बर्तन बाहर फेंक देना चाहिए या पुराने टूटे बर्तन के द्वारा नए बर्तन भी खरीद सकते हैं। घर से टूटी हुई खाट भी हटा देना चाहिए। टूटा हुआ कंगा तथा आईना और उर्का खरीद सकते हैं। नाम मिल में कंबार रत्न की तरह पर गंगाजल के द्वारा नाम में कार्य की खरीद, मकड़ी के जाले हटा देना चाहिए। कटे फटे जूते चप्पल बाहर फेंक देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना प्रतीक है, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। खास तौर पर धनतेरस के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। तेल आप पहले से ही घर में लेकर रख ले। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के दिन ही झाड़ू खरीदना चाहिए। बार सरसों की गरी पर सर माता लक्ष्मी घर में तेल है, माता लक्ष्मी घर में, माता लक्ष्मी घर में तेल है, माता लक्ष्मी घर में तेल है, माता लक्ष्मी घर। रिवाज है, लेकिन आप चाहे तो दीपावली पर झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन इसका प्रभावशाली असर धनतेरस पर ही होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। दोस्तों, लेकिन याद रहे झाड़ू की पूजा दीपावली पर ही करें और यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक का दीपावली पर या धनतेरस पर है आप कंगाल और बर्बाद यानी आपका घर नष्ट हो सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन धनिया घर में अवश्य लाना चाहिए। धनिया धन के देवता का प्रतीक है। इस दिन गमले में या किसी माटी में धनिये के बीज डाल देने से उसमें जो हरियाली आती है उससे यह पता चलता है। लेकिन आपके देवता है करी, उनका बोल में कि 5 है कि धन के देवता आपसे बहुत प्रसन्न है, माता लक्ष्मी। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और संपन्नता बनी रहती है। धनतेरस का पर्व सफल हो जाता है, लेकिन याद रहे धनतेरस के दिन धनिया कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर का धन हमेशा हमेशा के लिए जा सकता है। दोस्तों, इसे आप मामूली बात ना समझे। धनतेरस के दिन कभी किसी को उधार पैसा मत देना या उधार लेना भी नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन घर का चाचा मूर्ति कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में खट्टा आ सकती है, धन की हानि तथा धन की कमी हो सकती है, क्योंकि इस समय अपने घर की ईश्वर की कोई भी प्रतिमा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, चाकू, छुरी या कोई भी धारदार वस्तु नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं का घर में प्रवेश होना बहुत ही पाला कर्ज लेकर धनतेरस का पर्व मनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उल्टा घर में धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि धनतेरस के पर्व पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए, मांस मदिरा नहीं लेना चाहिए। धनतेरस की होती है पूजा। धनतेरस के पर्व पर गाली नहीं देना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना, इससे घर में धन का आगमन होता है। दोस्तों, धनतेरस के पर्व पर गाय को हरा धनिया खिलाने से बड़ा ही लाभ प्राप्त होता है। आपके जीवन में कभी कोई दुख संकट नहीं आती। गाय को हरा चारा खिलाने से ही, रोटी आदि खिलाने से धन देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इस दिन समस्त संसार में गाय की पूजा भी की जाती है। इस दिन गाय सर्वश्रेष्ठ पूजनीय मानी गई है। इस दिन गाय की इस समय देव शक्तियां सक्रिय होती हैं। दोस्तों, यह मौका आप कभी ना छोड़। इस समय आप जो भी मांगोगे मुराद अवश्य पूरी हो जाएगी। धनतेरस के पर्व पर घर में मंदिर के पास छिपकली आदि दिख जाए तो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मंदिर में छिपकली दिखना या घर में किसी पक्षी का आना, उल्लू आदि का आना बहुत ही मंगलकारी तथा काली चींटियों का घर में आना तथा लंबी लंबी लाइन बनाकर या गोलाकार आकार में चींटियों का चलना बहुत ही शुभ माना जाता है, संकेत माना गया है। इसे धन की देवी माता लक्ष्मी के आने के आगमन माने जाते हैं। धनतेरस या दीपावली की रात अगर माता लक्ष्मी को अपने सपनों में देखा है या आपके सपनों में माता आती है तो बहुत ही मंगलकारी संकेत माना गया है। धनतेरस पर दुनिया की कोई भी शक्ति करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी, महादनी होने से रोक नहीं पाएगी। अब आपका बाल बांका भी नहीं होगा, इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, धनतेरस के दिन गाय का दिखना अत्यंत लाभकारी माना गया है।
ऐसे में अब गाय को तिलक और उसके चरण अवश्य छुए और उसे कुछ ना कुछ जरूर खिलाना चाहिए, तभी लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस के दिन मछली को प्रवेश होना अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि मोरपंख कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान धन्वंतरी ही भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है। धनतेरस यानी धन देवता श्री कृष्ण का ही अवतार है दोस्तों, इसीलिए धनतेरस पर मोरपंख जरूर लाना चाहिए। मोरपंख के समय भगवान कृष्ण का ध्यान अवश्य कर ले, उनका स्मरण कर ले। मोरपंख में महाशक्ति आ जाती है और इस यश तथा माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मोरपंख इस दिन अवश्य घर में लाना चाहिए। मोरपंख नकारात्मकता नष्ट कर देता है दोस्तों। धनतेरस के पर्व पर घर में नारियल जरूर लाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन कई बार अनजाने में हम अपने ही घर में ऐसी चीजें रख लेते हैं जो लक्ष्मी माता को अब प्रसन्न कर देती है, और जब लक्ष्मी जी रूठ जाती है तो घर में बरकत टिकती ही नहीं। इसीलिए शास्त्रों और पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि धनतेरस से पहले घर को आप चाहे तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा लीजिए, उसमें यही लिखा मिलेगा कि टूटे हुए बर्तन रखना दरिद्रता का संकेत है, ये घर की समृद्धि को रोक देते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पहले यह ध्यान रखिए कि घर में एक भी टूटा या दरार वाला बर्तन ना रहे। इसी तरह दोस्तों, फटे पुराने कपड़े भी घर में नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों में इन कपड़ों को अशुभ और पाप ग्रहों से जो कपड़े पुराने हो चुके हो उन्हें दान कर दीजिए, और जो बिल्कुल काम के ना हो उन्हें बाहर कर दीजिए। अब जरा सोचिए, अगर घर में मकड़ी के जाले या कचरा पड़ा हो तो क्या लक्ष्मी जी ऐसे घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं। जाले आलस्य और गरीबी का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी तो वहीं प्रवेश करती हैं जहां सफाई, सुव्यवस्था और पवित्रता हो। इसलिए धनतेरस से पहले घर की पूरी तरह से चीजें घर में लाना बेहद शुभ माना जाता है। इनमें सबसे खास है मोरपंख। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर आप मोरपंख घर में लेकर आते हैं और उसे लाने से पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो मोरपंख में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। जहां भी आप इसे रखते हैं वहां सुख, समृद्धि, यश और वैभव किसी चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। जीवन में धन, यश, नारियल घर में लाना भी बेहद शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि नारियल लाने से माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में बरकत बढ़ती है। लेकिन कई बार हम अनजाने में अपने ही घर में ऐसी चीजें रख लेते हैं जो लक्ष्मी माँ को अप्रसन्न कर देती है। जब माता लक्ष्मी रूठ जाती है तो घर की बरकत और सुख शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए शास्त्रों और पुराणों से पहले बात करते हैं टूटे फूटे बर्तनों की। शास्त्रों में लिखा है कि घर में टूटे या दरार वाले बर्तन रखना दरिद्रता का संकेत है। ये घर की समृद्धि को रोक देते हैं और धन के प्रवाह में बाधा डालते हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पहले ध्यान रखें कि घर में एक भी टूटा या फूटा बर्तन ना बचे। पुराने, बेकार या टूटे बर्तन अगर घर में पड़े हैं तो उन्हें तुरंत में रहते हैं। घर में कलह, नकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए धनतेरस से पहले अपनी अलमारी और संदूक अच्छे से देख लीजिए। जो कपड़े पुराने या अनुपयोगी हो उन्हें दान कर दीजिए और जो पूरी तरह बेकार हो उन्हें घर से हटा दीजिए। अब सोचिए, अगर घर में मकड़ी के जाल या कचरा पड़ा होगा तो क्या माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करेंगी? बिल्कुल नहीं। छतों, कोनों और उन जगहों पर खास ध्यान दें जहां आमतौर पर नजर नहीं जाती। जितना आपका घर साफ सुथरा और सुंदर होगा उतनी ही अधिक संभावना है कि माता लक्ष्मी वहां पधारे और अपनी कृपा बरसाए। इसलिए दोस्तों, इस धनतेरस पर अपने घर को न केवल रोशनी से बल्कि स्वच्छता और सकारात्मकता से भी भर दीजिए। जब घर खुशहाल और पवित्र होगा तभी तो लक्ष्मी माँ की कृपा। ऐसा लगता है मानो हमारी मेहनत का फल वहीं कहीं अटक गया हो। इसलिए अगर आपके घर में कोई घड़ी बंद पड़ी है तो इस धनतेरस से पहले उसे तुरंत या तो रिपेयर करवा लीजिए या बदल दीजिए। इसी तरह जो मशीनें या इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे पुराना टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, पंखा या मोबाइल अगर लंबे समय से खराब पड़े हैं तो वे भी घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देते हैं। वास्तव में जब कोई चीज चलना बंद कर देती है तो उससे एक तरह की रुकी हुई भारी ऊर्जा फैलती है। ऐसी ऊर्जा आपके घर की तरक्की, शांति और खुशियों पर असर डालती है। इसलिए इस शुभ पर्व से पहले इन चीजों को या तो ठीक करवा लीजिए या घर से बाहर कर दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं घर के पौधों की। कई बार हम सजावट के लिए घर में कैक्टस या कांटेदार पौधे रख लेते हैं, परंतु वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसे पौधे घर में विवाद, टकराव और तनाव को जन्म देते हैं।
उनके कांटे घर की शांति को भेद देते हैं। वहीं अगर आपके घर में सूखे, मुरझाए या पीले पत्तों वाले पौधे रखे हैं तो वे गरीबी, दुर्भाग्य और नकारात्मकता का संकेत माने जाते हैं। इसलिए इस धनतेरस के अवसर पर घर में केवल शुभ पौधे रखें, जैसे कि तुलसी जो पवित्रता और आस्था का प्रतीक है, मनी प्लांट जो धन और समृद्धि लाता है, या आंवला जो घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखता है। इन पौधों की हरियाली में ही मां लक्ष्मी का निवास माना गया है। तो दोस्तों, जब आप इस बार धनतेरस का पर्व मनाएं तो सबसे पहले अपने घर को नकारात्मक वस्तुओं से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वच्छता, पवित्रता और सादगी की देवी है। वे उसी घर में आती हैं जो साफ सुथरा, सुगंधित और सुसज्जित हो। जब आपका घर टूटे बर्तनों, फटे कपड़ों, जालों और कचरे से मुक्त होगा, तभी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर आएंगी और आपके जीवन में धन, संपन्नता और सुख की वर्षा करेंगी। याद रखिए भक्तों, इस वर्ष धनतेरस का पावन पर्व 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन अपने घर को न केवल बाहर से बल्कि मन से भी शुद्ध करें। साफ सुथरे वातावरण में दीपक जलाएं, हर कोने में रोशनी फैलाएं और मां लक्ष्मी का स्वागत पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से करें। दोस्तों, एक छोटी सी गलती हम में से अधिकतर लोग कर बैठते हैं, वह है खराब घड़ी या बंद मशीनों को घर में रखना। याद रखिए, जब घड़ी रुक जाती है तो उसका मतलब होता है जीवन की गति रुक जाना। वह न केवल समय को थाम लेती है बल्कि हमारे जीवन की उन्नति पर भी ब्रेक लगा देती है। उसी तरह लंबे समय से खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, चाहे वह पुराना रेडियो हो, गैस चूल्हा, इस्त्री या कोई और चीज, ये सभी वस्तुएं घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती हैं। ऐसे में आपकी मेहनत का फल भी देर से मिलता है। इसलिए इस धनतेरस पर घर से हर रुकी, टूटी या बेकार चीज को बाहर करें और अगर संभव हो तो इन चीजों को दान कर दें ताकि दूसरों के जीवन में काम आए। दान करने से कर्म भी शुद्ध होता है और घर में शुभता का वास होता है। और हां, एक बार फिर याद दिला दूं, कांटेदार या सूखे पौधे बिल्कुल घर में न रखें। कैक्टस या मुरझाए पौधे आपके घर के शांत वातावरण को अशांत कर देते हैं। उनकी उपस्थिति ही दुर्भाग्य का संकेत होती है। इसके विपरीत हरे भरे पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या आंवला घर में प्रसन्नता, सेहत और समृद्धि का वातावरण बनाते हैं। जब आपके घर के पौधे मुस्कुराते हैं तो समझ लीजिए मां लक्ष्मी प्रसन्न है। तो दोस्तों, इस धनतेरस यानी 18 अक्टूबर 2025 को अपने घर को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त कर दीजिए। जालों को साफ कीजिए, टूटी चीजें हटाइए, पौधों को सहेजिए और दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। जब घर उजला, सजा हुआ और सुगंधित होगा तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार आएंगी और आपके घर में धन, समृद्धि और खुशियों की वर्षा करेंगी। भक्तों, यह सारी जानकारी जनरुचि और वास्तु सिद्धांतों के आधार पर दी जा रही है। इन उपायों को आप अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। हमारा उद्देश्य केवल आपके जीवन में सकारात्मकता और शुभता लाना है। हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करना ना भूलें ताकि अगली बार भी मां लक्ष्मी और वास्तु से जुड़ी ऐसी ही शुभ जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री लक्ष्मी माता की।
जय श्री राम।